Allah who is the most beneficent and the most merciful. डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। 10th क्लास का लेसन है और एज़ यू नो कि हम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड जो है उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं और उसकी ट्रांसलेशन में आज हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो पेज नंबर 38 पर और पैराग्राफ नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्लीन द वाउंड जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्लीन द वाउंड मीन ज़ख्म की सफाई। इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ ज़ख्म को रगड़ कर धोएं। रिंस आउट का मतलब होता है रगड़ कर धोना, जिस तरह हम कपड़े रगड़ कर धोते हैं और उसको हम कहते हैं रिंस आउट करना। तो अच्छी तरह रगड़ कर ज़ख्म को साफ़ पानी से धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, ज़ख्म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें एंड वाश क्लॉथ और धुला हुआ कपड़ा। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, मगर साबुन जो है वो ज़ख्म के अंदर ख़राश पैदा कर सकता है। इरिटेट करना, ख़राश पैदा करना। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, लिहाजा उसे असल ज़ख्म से दूर रखने की कोशिश करें। एक्चुअल वाउंड, असल ज़ख्म। इफ़ डर्ट और डेब्रीज रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, अगर गर्द, डर्ट मीन गर्द, एंड डेब्रीज और ज़र्रात रिमेन्स रह जाते हैं इन द वाउंड ज़ख्म के अंदर आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद। अगर गर्द या ज़र्रात धोने के बाद भी ज़ख्म में रह जाते हैं, यूज ट्वीज़र्स, तो चिमटी इस्तेमाल करें। क्लीन विद अल्कोहल, अल्कोहल से धुली हुई, तो अल्कोहल से धुली हुई चिमटी का इस्तेमाल करें। टू रिमूव द पार्टिकल्स, ज़रात को हटाने के लिए। पार्टिकल्स मीन ज़रात वगैरह, रिमूव हटाना। इफ़ डेब्री स्टिल रिमेन्स, अगर ज़रात फिर भी रह जाते हैं, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से मिलें, तो डॉक्टर से रजू करें। थारो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस, कम कर देती है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जरासीमों के ख़तरे को, एंड टेटनस और तशन्नुज की बीमारी के। मुकम्मल सफाई जरासीमों और टेटनस यानी तशन्नुज की बीमारी के ख़तरे को कम कर देती है। रिस्क मीन ख़तरा। अब हम आएंगे कुछ और मेजर्स जो ये बता रहा है पेज नंबर 39 पर। लेट्स सी। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, अप्लाई एन एंटीबायोटिक में जरासीम कुश दवाई का इस्तेमाल या उसे लगाना। एंटीबायोटिक उस मेडिसिन को बोला जाता है जो जरासीम मारती है। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, ज़ख्म को साफ कर लेने के बाद, अप्लाई अ थिन लेयर, एक पतली तय लगा दे, ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम कुश दवाई की, जरासीम मारने वाली क्रीम की, और ऑइंटमेंट या मरहम, टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, ताकि सतह जो है वो नम रह सके। मॉइस्ट मीन नम, गीली, सरफेस मीन सतह। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये अशिया, प्रोडक्ट्स मीन ये अशिया यानी एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं, ये अशिया डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ज़ख्म को जल्द अच्छा नहीं करती। हील मीन अच्छा करना, फास्टर जल्द या तेज़ी से। ये अशिया ज़ख्म को तेज़ी से अच्छा नहीं करती, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, मगर वो मदद कर सकती हैं आपके जिस्म के कुदरती अच्छा करने वाले अमल को तेज़ करने में। मगर वो आपके जिस्म के खुद ब खुद अच्छा करने वाले अमल को तेज़ करने में मदद देती हैं। मतलब ये कि जो आप एंटीबायोटिक्स क्रीम वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो डायरेक्ट ज़ख्म को ठीक कर देगी, बल्कि आपके हीलिंग प्रोसेस को यानी आपके अंदर जो इम्यूनिटी है उसको वो बूस्ट करेगी। तो दैट्स वाई ज़ख्म जो है वो जल्दी अच्छा होगा। डायरेक्ट मेडिसिन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, कुछ ख़ास अज्जा, इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहम वगैरह के अंदर कुछ ख़ास अज्जा, कैन काज अ माइल्ड रैश, थोड़ी बहुत ख़राश पैदा कर सकते हैं। इन सम पीपल, कुछ लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर थोड़ी बहुत ख़राश पैदा कर सकते हैं, रैश पैदा कर सकते हैं।
बट इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर कोई खराश वगैरह ज़ाहिर हो जाए, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम के इस्तेमाल को रोक दें। अब आते हैं नेक्स्ट, वो हमें क्या बताता। कवर द वाउंड, जख्म को ढांपना, जख्म को ढांप कर रखे। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन, पट्टियाँ जो हैं वो जख्म को की में मददावर हो साबित हो सकती, क्लीन साफ रखने में। ये बैंडेजेस मीन पट्टियाँ, पट्टियाँ जख्म को साफ रखने में मदद कर सकती हैं। एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और जो नुकसानदेह बैक्टीरिया है उन्हें दूर कर सकती हैं। हार्मफुल, नुकसानदेह। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ, जब ज़ख्म इतना अच्छा हो जाए, ज़ख्म के कुछ अच्छा हो जाने के बाद, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, के जरासीमों के आने का इम्कान कम हो, एक्सपोजर टू द एयर, तो हवा में खुला छोड़ देने से, विल स्पीड वाउंड हीलिंग, ज़ख्म के अच्छा होने की रफ्तार बढ़ जाएगी। ज़ख्म का इतना अच्छा हो जाए, जब ज़ख्म इतना अच्छा हो जाए कि जरासीमों के वापस आने का इम्कान ना हो, तो हवा के अंदर खुला छोड़ देने से इसके अच्छा होने की रफ्तार बढ़ जाएगी। ये था नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं इससे अगले पॉइंट की तरफ। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी की तब्दील। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली, कम अज़ कम पट्टी को एक दफ़ा ज़रूर बदल लें। डेली, एटलीस्ट कम अज़ कम डेली, रोज़ बदलें पट्टी को। और वेन एवर इट बिकम्स वेट और ड्राई, या जब ये गीली या गंदी हो जाए। डर्टी मीन गंदी। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव, अगर आप लेसदार मादे से आपको एलर्जी है। एडहेसिव वो लेसदार मादा होता है जो बाज़ पट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको उस लेसदार मादे से एलर्जी है, यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, तो लेस के बगैर वाली पट्टियों की तरफ आ जाएं, और स्टेराइल गैस या फिर जरासीम से पाक पट्टियों का इस्तेमाल करें। हेल्ड इन प्लेस, जो उस जगह लगा ली जाती हैं विद पेपर टेप, कागज़ की टेप से, गेज रोल या फिर जालीदार पट्टियों का रोल इस्तेमाल कर दे। गेज कहते हैं जालीदार को, जालीदार जो पट्टियाँ होती हैं और उनको जरासीम से पाक किया गया होता है तो उनको कहते हैं स्टेरलाइज गेज। हेल्ड इन प्लेस, जो उस जगह रखी जाती है विद पेपर टेप, कागज़ की टेप से। गेज रोल, जालीदार पट्टियों का रोल इस्तेमाल करें। और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, या फिर ढीली ढाली इस्तेमाल होने वाली लचकदार पट्टियाँ। इलास्टिक बैंडेज, लचकदार पट्टियाँ, और लूजली, ढीली डाली। अगर आपको लेसदार मादा, जो कि ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होता है, उससे एलर्जी है, तो लेस के बगैर वाली पट्टियों की तरफ आ जाए। जरासीम से पाक जालीदार पट्टी लगा लें जो कि कागज़ की टेप से चिपकाई जाती है। जालीदार पट्टियों का रोल इस्तेमाल कर लें, या ढीली ढाली लचकदार पट्टियों का इस्तेमाल करें। दीज सप्लाईज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, ये चीज़ें, ये इन अशिया की फराहमी आम तौर पर मैसर होती है मेडिकल स्टोरों पर, फार्मेसीज की दुकानों पर, यानी मेडिकल स्टोर पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो आम तौर पर दस्तयाब हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास इसका एक लास्ट पॉइंट है, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के साइंस देख लें कि कहीं जरासीम ज़्यादा ज़ख्म तो नहीं आ चुका आपका, आपके ज़ख्म में जरासीम तो नहीं ज़्यादा हो गए। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिले। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, यानी फिर उसका आप घर पे इलाज न करें। आर यू नोटिस एनी रेडनेस, या उसमें कोई सुर्खी आ गई हो। इंक्रीजिंग पेन, दर्द बढ़ रहा हो। ड्रेनेज, पीप पड़ गई हो ज़ख्म में। वार्मथ, या वो सूज गया हो, यानी सुर्खी के साथ अगर वो सूज गया हो। और स्वेलिंग, या वैसे सूज रहा हो। डॉक्टर से मिले अगर ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, या आपको उसमें कुछ सुर्खी दिखाई दे रही है, दर्द बढ़ गई है और पीप पड़ गई है और ये सूज गया है, या इसमें किसी और तरह की सोजन जो है वो ज़ाहिर हो रही है। तो ये था आपका ट्रांसलेशन यूनिट नंबर
4 की जो आज का आपका लेसन है। और इस लेसन को अब आप एक तो पीछे से भी आप रिवाइज़ कर ले, इसके पैराग्राफ नंबर 1 को भी, और आज जो पढ़ाए गए हैं उनको भी। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें। और यही आज का आपका लेसन था। थैंक यू।